पहुंच गए। और जहां राम उपस्थित हैं वहां वो शक्ति, वो भक्ति स्वरूपा मां जानकी चलकर पहुंच गई। सांख्य दर्शन कहता है कि ब्रह्म निष्क्रिय है और निष्क्रिय एक स्थान पर स्थित, वो कहीं चलकर नहीं जाता। सक्रियता तब आती है जब ब्रह्म के साथ प्रकृति का मिलन हो जाता है। राम ब्रह्म है, मां जानकी प्रकृति। जनक के यहां मां जानकी ने जन्म लिया तो राम दूल्हे के रूप में उपस्थित हुए और दशरथ के आंगन में राम का प्राकट्य हुआ तो मां जानकी पुत्रवधू के रूप में उपस्थित। ये विचार रावण के मन में भी है। बोले दुश्मनी कैसे की जाए? ये कोई राजदाना और सोनीपत का फर्क तो है नहीं। बाइक उठाई, राजदाना पहुंचे और किसी से दुश्मनी कर ली, लड़ाई झगड़ा कर लिया। कहां अयोध्या और कहां लंका? ऐसा करते हैं अगर राम का वनवास चल रहा है और जानकी उसके साथ है, क्यों न भक्ति का हरण कर लिया जाए। जहां जानकी जाएगी राम चलकर अवश्य आएंगे और वही मुक्ति के दाता है। श्राप के कारण कई जन्म बीत गए। श्राप से मुक्त होने का अवसर यही है अगर मैं राम के हाथों मारा जाऊं। रावण ने मां जानकी का हरण किया। राजा विविध प्रकार के प्रपंच करते हैं। मां जानकी को छुपाया जा सकता था खुले आसमान में, अशोक के पेड़ के नीचे। हरि शरणं 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 हरि चरणं 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 हरि चरणं। अरे मन क्यों नहीं बजता रसीला नाम सीताराम। हरे मन क्यों नहीं भजता रसीला नाम सीताराम। अरे मन क्यों नहीं बजता रसीला नाम सीताराम। अरे मन क्यों नहीं भजता रसीला नाम सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम
हरि चरणम हरि चरणम हरि चरणम हरि चरणम हरि चरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बोले सच्चिदानंद भगवान की। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में जहां जहां अपार सुख का अनुभव हुआ, मस्ती आई है लिखने में, आप देखेंगे वहीं वहीं सोठा और छंद का उपयोग किया है। लंका कांड में आप देख रहे हैं कि लगभग हर दोहे के बाद छंद आ रहा है और छंद को माध्यम चुना है अपने मन के विचारों को व्यक्त करने का गोस्वामी जी ने। जैसा कि कहा, लंका कांड में विचारों का युद्ध चल रहा है। एक तरफ विचार राक्षसी वृत्ति है और एक तरफ विचार है ईश्वरीय वृत्ति अर्थात सत्य वृत्ति। कलयुग का प्रभाव है आज हम देख रहे हैं, लेकिन त्रेता में भी यही स्थिति थी। हम वैसे कालखंड में बात कर देखते हैं सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, लेकिन हमेशा आप देखेंगे सत्य युग भी होता है जब हमारे अंदर सत्य वृत्तियां विद्यमान हो तो वह सतयुग है। जब योग यज्ञ की बात आए तो त्रेता होता है, जब भक्ति और प्रेम की हो तो द्वापर होता है, और जब विचारों में विकार पैदा हो जाए तो वही कलयुग होता है। यही स्थिति उस समय भी विद्यमान थी। एक तरफ दुष्ट प्रवृत्तियां विद्यमान थी जो ताकतवर हो जाती हैं। आज आमतौर पर यही कहते हुए सुना जाता है आगे ईमानदार की कोई जिंदगी नहीं, बेईमान फल फूल रहा है, यही कहते हैं। दुष्ट व्यक्तियों में शक्ति कम नहीं होती कभी भी, लेकिन विजय सत्वृत्तियों की होती है, सत्विचारों की होती है। जो 100 वर्ष तक जो शक्ति अर्जित करते हैं वो 1 वर्ष में अर्जित की गई शक्ति के सामने धराशाही हो गई। अपने अपने विचार। जब हमारे विचारों में सत्यता हो, शुचिता हो, तो कितनी दुष्वृत्ति आ जाए, कितनी बेईमानी आ जाए, उसको हारना पड़ता ही है। गीता में सबसे पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है अपने सेवक संजय के सम्मुख, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदा ही उत्सव है, माम कहा पांडवस्यैव किम अकुर्वत संजय। वो धर्म का क्षेत्र है, वो कुरु का क्षेत्र है, कर्म का क्षेत्र है। दो वृत्तियां उस समय भी विद्यमान, और मेरे पुत्रों ने
और पांडव के पुत्रों ने क्या किया है संजय, ये बतलाओ। जब मेरापन आ जाता है, मेरा ये, मेरे पुत्र, मेरा धन, मेरा घर, मेरा ज्ञान, तो दुष्वृत्तियां आ जाती है। लेकिन जब सब कुछ उसका है, और तो सत्वृत्तियां, जो अपना तो कुछ है ही नहीं, तो दुष्वृत्तियां आएंगी तो किसके लिए आएंगी? पांडव तो गोविंद के ऊपर आश्रित हैं, और कौरव अपने कर्म के ऊपर, अपनी शक्ति के ऊपर। बाकी हमारे पास तो इतनी क्षौणी सेना है। वो करते हैं गोविंद का आह्वान, वो करते हैं सेना का आह्वान, और कर्म के साथ जो भी मिल जाता है वही युद्ध में मारा जाता है।